पूरा मामला? देखिए, ये सरकार बैंकों का निजीकरण कर रही है। बहुत स्ट्रगल के बाद हम लोगों का यूनियन, पहला यूनियन 1946 में बना था, 20 अप्रैल 1946 को। आज तो मतलब जब परिवार बढ़ता है तो यूनियन बढ़ती है। आज 9 यूनियन है, ऑफिसरों का 5, वर्कर का 4, ये मिलकर यूनाइटेड फोरम है। और यूनाइटेड फोरम के तहत ये स्ट्राइक बुलाई गई है, क्योंकि ये सरकार बैंकों का निजीकरण कर रही है। 23 साल 3 महीना के स्ट्रगल के बाद 1969 में जुलाई के 19 तारीख को बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इंदिरा गांधी के ज़माने में 14 बैंक 69 में राष्ट्रीयकरण किए गए, और उसका ये नतीजा ये हुआ कि बड़ी साहस के साथ इंदिरा गांधी ने बैंकों का निजीकरण से लेकर राष्ट्रीयकरण किया था, जिससे उसकी पार्टी 2 भाग हो गई। मोरारजी देसाई अलग हो गए, लेकिन वो रिस्क लेकर ये की। फिर 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस तरह से इसके पहले सब स्ट्राइक होने के बाद, ये निजीकरण को ख़त्म करने के बाद 28 ठो बैंक मतलब नेशनलाइज बैंक थे। स्टेट बैंक का 8 मतलब स्टेट बैंक और उसका सब्सिडियरी 7 ठो सब्सिडियरी, स्टेट बैंक हैदराबाद, स्टेट बैंक तमिलनाडु, स्टेट बैंक ऑफ कश्मीर, इस तरह से और सब्सिडियरी थे। ये सरकार पहले बैंकों का ये किया, क्या मार्जर किया। अभी फ़िलहाल में भी कई बैंकों का मार्जर किया गया है। इस तरह से बैंकों को ये करके, और जब एक नेशनलाइज किया गया बैंक को, उस वक्त कर्मचारियों की संख्या करीब 1 लाख के आसपास थी। बैंकों का नेशनलाइज करने के वजह से, और ब्रांचों की संख्या 8,226 थी। आज 1,20,000 से ज़्यादा बैंक ब्रांचेज है, 2 लाख से ज़्यादा ATM है। इस तरह से बढ़ा, और नेशनलाइज करने के वजह से देश की अग्रगति हुई। गांव-गांव में बैंक खुला। ये छोटे कर्मचारियों को, जूता सीने वालों को, ऑटो रिक्शा वालों को, ये ग्राम के किसानों को ट्रैक्टर वगैरह का लोन दिया गया, जिससे हमारे देश के अंदर ये क्या हरित क्रांति हुई। और देश कितना आगे बढ़ा। अगर बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ होता तो नहीं, तो आज राष्ट्रीयकरण करने के वजह से ही आज बैंक में 10 लाख कर्मचारी और अधिकारी हैं। अगर ये प्राइवेट होगा तो फिर यही अडानी अंबानी के हाथों में बैंक जाएगा, लोगों की सुविधाएं छीन ली जाएगी, हो सकता है पेंशन भी बंद कर दिया जाए। इसलिए तमाम बैंक कर्मचारी, हमारे पूरे भारतवर्ष के बैंक कर्मचारी, लगभग 10 लाख कर्मचारी और अधिकारी आज हड़ताल पर हैं। और आज ही नहीं, कल भी हड़ताल होगा। आगे आप देख रहे हैं कि ये सरकार जब से आई है, हम बैंक राष्ट्रीयकरण के अलावा भी दूसरी बातें कह रहे हैं कि जब से ये सरकार आई है, जो वादा की थी उससे खिलाफ चल रही है। वादा की थी कि महंगाई कम होगा, महंगाई आज आप देखे हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स 14 पॉइंट समथिंग हो गया है, कल के पेपर में है। इसके पहले सरकार का कहना यह है कि जिस संस्था से घाटा लग रहा है उसको निजीकरण करेंगे। देखें, मोबाइल रखें, उसमें क्या दिक्कत है? एक कहने वाली सरकार झूठी सरकार है। मोदी जैसा झूठा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर कोई इस तरह का झूठा नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि बैंकों का कितना प्रॉफिट हुआ है पिछले 13 साल के अंदर। 1 सेकेंड, 8 और 9 में बैंकों का ग्रॉस प्रॉफिट 45,494 रुपया, करोड़। और 2009-10 में 57,293 करोड़, 11 और 12 में 87,991 करोड़, 12 और 13 में 93,684 करोड़, 13 और 14 में 1,27,652 करोड़, 14 और 15 में 1,37,817 करोड़, 15 और 16 में 1,46,000
136,926 करोड़, 16 और 17 में 1,58,982 करोड़, 17 और 18 में 1,55,985 करोड़, 18 और 19 में 1,49,804 करोड़ और 19 और 20 में 1,74,336 करोड़, 20 और 21 में 1,97,463 करोड़ ये ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। और ये मोदी सरकार जब से आई है 1 लाख से ज़्यादा 1 लाख करोड़ से ज़्यादा ये अडानी और अंबानी और ये कॉरपोरेट सेक्टर को लोन माफ़ कर दिया है और एनपीए हो रहा है, इन्हीं के वजह से हो रहा है। हमारे बैंक कर्मचारी छोटे छोटे बैंक में रहने वालों को वैसे नहीं, जो ऊपर में है फंड के जरिए उन लोगों को लोन दिया जाता है और लोन माफ़ कर दिया जाता है। ये सरकार कर रही है। ये पूरे देश के, इससे हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अगर बैंकों का निजीकरण होता है तो हमारे गरीब जो 1,000 रुपया में अकाउंट खोलते हैं, जीरो बैलेंस में अकाउंट खुलता है, वो अगर प्राइवेट बैंक में जाएंगे तो 10,000 और 5,000 में अकाउंट खुलेगा। ये कहाँ जाएंगे? पेंशन कहाँ से मिलेगा? शिक्षकों को पेंशन में क्या सरकारी ये निजीकरण वाले बैंक देंगे? ये सब नहीं होगा। इसलिए हम लोग इस हड़ताल पर हैं और हमारा मांग सिर्फ हड़ताल हमारे बैंक कर्मचारियों के लिए नहीं है, देश को बचाने के लिए है। ये सरकार एयरपोर्ट को बेच दिया और बहुत सारी कंपनियों को प्राइवेट कर दिया है। अब बैंकों के ऊपर इसका आँख है और इससे हमको बचाना है। ये लड़ाई हमारी अकेली लड़ाई नहीं है, देश की जनता की लड़ाई है। और इसमें हम आप लोगों से, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, हम तो आपके मीडिया के सामने बोल रहे हैं, हम इसके बाद माइक में लोगों को भी सुनाएंगे कि हमारी हड़ताल अपने लिए नहीं है, देश को बचाने के लिए है और तमाम देश के लोगों का इसका समर्थन करना चाहिए। चंद लोग सरकार ने आपकी मांगे नहीं मांगी, इसके पहले भी आप लोग स्ट्राइक करते रहे हैं, सरकार अनसुनी लग रही है, क्योंकि जिस तरह से रेलवे के खिलाफ भी लोग सड़क पर उतरे थे और भी कई मुद्दे ऐसे हैं जो देश में चल रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। अगर आपकी मांगे नहीं मांगी गई तो आप क्या करेंगे? इसके बाद अगला आप लोग क्या करेंगे? अगर बगैर उंगली टेढ़ किए वो घी नहीं निकलती है। इसके पहले भी बहुत अड़ियल रवैया सरकार अपनाती रही है और आपने देखा कि ये किसान 384 दिन लड़ने के बाद फतह हासिल किए हैं। उस तरह हो सकता है कि हमारा यूनाइटेड फ्रंट बैठ के इसके बाद ये क्या नाम है पूरे लगातार हड़ताल का प्रोग्राम बना है। और हम बैंकिंग सेक्टर देश की अर्थनीति का रीढ़ है और अगर हम हड़ताल पर कंटिन्यूअस हड़ताल पर जाएंगे तो ये मोदी सरकार और ये क्या नाम है शाह को झुकना पड़ेगा और हम झुका के ही रहेंगे, ये हमारा भरोसा है। यानी आप लोग भी पीछे हटने वाले नहीं है? इंशाल्लाह नहीं। हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से क्या अपील करेंगे? हम लोग सरकार से बार बार यही अपील कर रहे हैं कि आप बैंकों का निजीकरण नहीं कीजिए, बल्कि प्राइवेट सेक्टर में जो है उनको नेशनलाइज कीजिए, जैसा कि इंदिरा गांधी ने किया था। ये हम मांग करते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम कलीमुल्लाह अंसारी है, सिवान डिस्ट्रिक्ट के हम मतलब बैंकों का जनरल सेक्रेटरी। जिससे बताया जा रहा है, देखा जा रहा है कि 16 और 17 2 दिन बैंकों की हड़ताल है, आप लोग काफ़ी संख्या में सारे कर्मचारी सड़क पर उतर गए हैं, क्या है मामला? कब तक ही चलेगा? कितना नुकसान, कितना इससे फ़ायदा है? शॉर्ट में ज़रा बताइए। 16 और 17 दिसंबर को हम लोगों का बैंक का स्ट्राइक है। ये हम लोग सरकार की गलत नीतियों के विरोध में कर रहे हैं। जो सरकार जो है हम लोगों की जितनी सरकारी संपत्तियाँ हैं, सरकारी बैंक है, इसको अपने चंद उद्योगपति मित्रों को दे देना चाहते हैं, जिससे आम जनता को काफ़ी परेशानी होने वाली है। हम लोग आम जनता के हितों के रक्षा के लिए, अपने सैलरी के लिए इस बार हम लोग स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, आम जनता के लिए कर रहे हैं। लोगों को जीरो बैलेंस पर हम लोग खाता खोलते हैं, पेंशन देते हैं, हमारे एजुकेशन लोन देते हैं, अगर जिससे कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में दाखिला लेते हैं, वो सब नहीं हो पाएगा। इसके विरोध में हम लोग कर रहे हैं। अगर ये सरकार नहीं मानती है तो आगे हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाने के लिए बंदी में कितने बैंक शामिल हैं? सभी बैंक शामिल हैं, पूरे देश के सारे बैंक शामिल हैं और सभी जगह बैंक बंद है आज और कल दोनों जगह बंद है। अभिजीत कुमार, बैंक ऑफ इंडिया।